मैं जब आया तो मैं सोच रहा था लेकिन आपकी एक आध कविता होगी तब मैं ऊपर आऊंगा। आज कविता की भूमिका में आप नहीं हैं। हमारे पुनर्वा के अध्यक्ष भाई योगेन जी, के जैन जी, अशोक मिश्रा जी और सभी पदाधिकारी, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ सभी हमारे पदाधिकारी, क्योंकि मैं जानता हूँ, इस बात को समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि जब कोई ऐसे पर्व जब चलता रहे, जब रामलीला होती है, होली का पर्व होता है, कोई ये जब मंच जिस चीज़ के लिए बने उस चीज़ के लिए ही शोभा देता है। तो मंच अगर भाषण के लिए है, कोई नेतागिरी के लिए है, कोई पॉलिटिकल बातों के लिए है, तब तो भाषण शोभा देगा। लेकिन जब मंच यहाँ पर होली के रंगों के लिए हो, जब मंच यहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस और गीतों के लिए हो, तो वहाँ पर कोई इतना भी अच्छा भाषण दे दे, वहाँ कोई सुनना नहीं चाहता। तो मैं इस बात को समझता हूँ, इसीलिए बहुत लंबा नहीं बोलूँगा। होली पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और कई बार ये होता है कि किसी के हाथ में माइक आ जाए तो दिवाली के दिन बोलेगा तो दिवाली क्यों मनाई जाती है, होली के लिए बोलेगा तो होली क्यों मनाई जाती है। तो यहाँ सब विद्वान लोग हैं, इनको बताने की ये भी ज़रूरत नहीं है। तो ये लेकिन होली आप सब लोगों को जीवन में रंगमय हो, खुशी लेकर आए, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन एक ज़रूर हम हर जीवन अपने रोज के दिनचर्या में, अपने रोज की एक्टिविटी से, अच्छे बुरे से कुछ न कुछ सीख व्यक्ति हमेशा लेता रहता है। अच्छे से भी लेता है, कुछ बुरा घटता है तो उससे भी कोई कुछ सीख लेता है। मेरा आग्रह बस यही है कि ये होली, वैसे तो हर पर्व कुछ न कुछ अपने साथ संदेश लेकर आता है, लेकिन होली का जो संदेश है आप सब लोगों को पता है कि इसमें सारे दूरी मिटाकर, कोई जाति मजहब, कोई ऊपर ऊंचा नीचा, कोई ऐसा सब छोड़कर सब एक रंग में एक जैसे हो जाते हैं। तो वैसे ही हम सब लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जब कहते हैं ना कि 2047 तक हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देंगे, हमारा देश पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, तो नेतृत्व करेगा तो सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन सब अगर ऐसे ही किसी न किसी चीज़ों में बट कर रहेंगे, जो मजबूत है वो किसी कमज़ोर को सहारा देने के लिए तैयार नहीं होगा, जो सक्षम है जो किसी कमज़ोर को सहारा देने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई अगर ठंड में बाहर ठिठुर रहा है, कोई उसको सिर पर छत देने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई बच्चा अगर पढ़ाई के लिए या दवा के लिए अगर कुछ चाहता है और उसकी मदद के लिए अगर समाज और सरकार अगर तैयार नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें फिर बेमानी हो जाती हैं। और इसीलिए जब सब मिलकर एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े होकर भारत माता के सपूत के नाते, बेटे बेटी के नाते, इस संकल्प के साथ कि हम सब मिलकर ही अब काम करेंगे, अपने मन में एक किसी भी मानव के अंदर जो एट्रीब्यूट होने चाहिए, जो खूबियाँ होनी चाहिए, कि उसके अंदर दया हो, करुणा हो, सबके लिए एक समान प्यार हो, वो सारी चीज़ें रहेंगी तो हम 2047 से पहले ही अपने देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देंगे, इसमें कहीं पर भी कोई संदेह नहीं। तो मेरा यही आग्रह है, क्योंकि समय समय पर कभी कुछ होता है तो इसमें बढ़ जाओ, उसमें बढ़ जाओ, कोई बटने उठने की ज़रूरत नहीं है। सब एक साथ होकर एक दिशा में एक साथ चले, एक ही चीज़, डिवीज़न तो सिर्फ एक ही बात पर होना चाहिए कि जो सही है और जो गलत है, बस जो सही है तो उसके साथ खड़े हो जाएं, और जो गलत है तो उसके विरोध में एकदम से खड़े हो जाए, बस यही होना चाहिए। बाकी सब आगे बढ़िए। मैं देख रहा हूँ कि सब लोग और आप लोग कुछ परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, इसीलिए मैं बहुत लंबी बात और नहीं करूँगा। पुनर्वा के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आप सब लोगों हर साल इतना बेहतरीन कार्यक्रम सब आयोजित करते हैं और अच्छा है, क्योंकि हर सेक्टर से सब नेतृत्व करते हुए आपके पास इस पुनर्वा में सभी लोग आते हैं, तो सभी लोगों की इच्छा भी रहती है। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ, मैं इसके लिए आप सब लोगों को बधाई, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबके माध्यम से हर सेक्टर वासी को भी और नोएडा के सभी लोगों के प्रति भी बहुत आभार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत